हेलो दोस्तों। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है टेंस। टेंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम टेंस में देखेंगे कि टेंसेस किस तरीके से बनते हैं, टेंस होता क्या है ना, टेंस किन्हें बोलते हैं और क्या इम्पोर्टेंट रूल हैं। तो अगर हम टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले बात ये आती है कि टेंस है क्या। अगर मैं आपसे बात करूं कि टेंस हम किन्हें बोलेंगे, टेंस का मतलब क्या है, तो अगर बेसिकली अगर हम बात करें कि टेंस होते क्या हैं, तो टेंस वे रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि कोई सेंटेंस या कोई काम कब और कितने समय में हुआ है, मतलब कौन सा काम कब और कितने समय में हुआ है। क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं ना कि टेंस का यूज़ होता कहाँ है, टेंस का हम कब यूज़ करते हैं, तो टेंस का यूज़ हम केवल रूल देखने के लिए करते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है, जो हम बोल रहे हैं, जो सेंटेंस बोल रहे हैं वो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस का मीनिंग क्या है। टेंस वे रूल्स हैं जो कि हमें बताएंगे कि कोई टेंस किस समय में और कब हुआ है। ठीक है ना, यानी कि कौन सा काम और कब हुआ है। और कितना हुआ है। ठीक है, यानी कि टेंस बेसिकली हमें क्या बताएंगे कि हमारा कोई भी काम किस समय में और कितना हुआ है। ठीक है, तो ये है टेंस। अगर हम टेंस की टाइप्स की बात करते हैं, अगर हम टेंस के टाइप्स की बात करेंगे तो टेंस जो है ना वो हमारे टू टाइप्स से होंगे। टू टाइप्स मतलब बेसिकली आपने थ्री टाइप्स पढ़े हैं, लेकिन हम अगर डेप्थ में अगर और अच्छे से पढ़ने की बात करते हैं, उनको समझने की बात करेंगे, तो टेंस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है अकॉर्डिंग टू टाइम, और सेकंड होता है अकॉर्डिंग टू वर्क। अगर हम अकॉर्डिंग टू टाइम देखें तो आप जो बचपन से सुनते आए हैं, जो पढ़ते आए हैं, इसका मीनिंग वही है। अकॉर्डिंग टू टाइम देखा जाएगा तो अकॉर्डिंग टू टाइम में क्या आएगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्क में बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू वर्क का मतलब होता है कि काम के आधार पर जो सेंटेंस है वो कितने तरीके से बनेगा। तो हम अगर काम के आधार पर बात करेंगे तो सेंटेंस हमारे पास चार प्रकार का बनेगा, यानी कि हम कह सकते हैं देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू वर्क। फर्स्ट है इनडेफिनिट सेंटेंस, इनडेफिनेट। सेकंड है कंटिन्यूअस, फर्स्ट है इंडेफिनेट, सेकंड है कंटिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हम बोल सकते हैं जो सेंटेंस है उसका मतलब होता है कोई काम किस समय में और कितना हुआ है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे तो ये टू टाइप्स का होगा, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू वर्क। अकॉर्डिंग टू टाइम में देखेंगे तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर,
एंड अकॉर्डिंग टू वर्क में देखेंगे तो इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि ऐसा काम जो कंफर्म नहीं है, यानी कि कोई कंफर्म नहीं है, हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ, तो यह आएगा इंडेफिनेट में। और दूसरा काम होगा कंटिन्यूअस, यानी कि जो कंटिन्यू चल रहा है। परफेक्ट यानी कि जो पूरा हो चुका है, एम आर परफेक्ट, है ना, मतलब जो व्यक्ति पूरा है, जो काम अपना पूरा हो चुका है, वो आएगा परफेक्ट में। परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसे सेंटेंस आएंगे जो काम हो भी गया और चल भी रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो सेंटेंस हैं, ये तो हमने देख लिए हैं। तो हमारे पास थ्री सेंटेंसेस हुए हैं टाइम के अकॉर्डिंग, जो कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू टाइम, जो कि हमारे पास आए थे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये हमारे टाइम के अकॉर्डिंग है, और दूसरा वर्क के अकॉर्डिंग था, अकॉर्डिंग वर्क, जिसमें था इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। अब हम बात करते हैं इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होंगी, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए जो हमें ये सेंटेंस की पहचान कराएंगे कि वो सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है, इंडेफिनिट में है, तो ये सब के लिए हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो हमारे सेंटेंस बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, इन्हीं से हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है डू और डज, और अगर हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तो पास्ट इंडेफिनिट में हमारी होती है डिड, और फ्यूचर में होती है विल, सेल। अब ऐसे ही हम अगर बात करेंगे कंटिन्यूअस में, तो कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगी इज, एम, आर। पास्ट कंटिन्यूअस की अगर बोलेंगे तो वो होगी वॉज और वर। और अगर हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी विल, सेल के साथ बी, यानी कि विल बी और सेल बी, ये हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, तो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी हैज़ और हैव। पास्ट की होगी, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होगी हैड, और हमारी फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो है वो होगी विल, सेल, हैव। अब हम बात करते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। तो ऐसा काम जो हो भी गया, चल भी रहा है, तो इसमें जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ और हैव तो रहेगा ही, साथ में बीन लगेगा। पास्ट में भी हैड के साथ बीन लगेगा। ठीक है, उसके बाद विल, सेल के साथ भी हमारा बीन लगेगा, हैव बीन, विल, सेल, हैव और प्लस बीन। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी जो हमें सेंटेंस बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जो हमारा इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होगी, मैन वर्ब इंडेफिनिट में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और जब हम बनाएंगे कंटिन्यूअस का, तो कंटिन्यूअस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी ही तीनों सेंटेंसेस में, और प्लस जो है आईएनजी भी आएगा। ठीक है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद परफेक्ट में अगर बात करते हैं तो परफेक्ट में हमारा आएगा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि हिंदी में हमने देखा चुका, चुके, ये सब आता है। ठीक है, तो परफेक्ट में आएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी इंडेफिनिट में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन जो सेंटेंस है इंडेफिनिट का उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती। पास्ट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। पास्ट इंडेफिनिट जो होगा पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। इस वीडियो के बाद अब हम आगे समझेंगे, सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे, सेंटेंस को नंबर बाय नंबर हम बनाना शुरू करेंगे और सारे सेंटेंसेस फ्लो के साथ सीखेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।